वीडियो में मैंने मेरिट्स बता चुकी हूँ, आज हम उसके डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने जब मीनिंग बताया था तो बताया था कि इसमें मेंबर्स की कितनी जरूरत होती है, 10। मिनिमम नंबर हमारे पास 10 होने चाहिए, मैक्सिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कितने भी होने चाहिए, ठीक है, लेकिन मिनिमम 10 होने चाहिए। अब जितने भी वो मेंबर्स होते हैं वो अपना खुद ही कैपिटल लगाते हैं और कैपिटल लगाकर क्या करते हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं खुद के ही पैसे से। ठीक है, तो मीन्स कि उनके पास रिसोर्सेज क्या हो गया, लिमिटेड ही होगा, क्योंकि जितने पैसे वो चाहेंगे उतना ही लगा सकते हैं, कोई बाहर का बंदा तो दे नहीं सकता है पैसा। ठीक है, तो इनके पास साधन क्या हो गया, सीमित हो गया है। ठीक है, जैसे मैं लिखा है नो कंपल्शन टू कंट्रीब्यूट मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, मीन्स कि यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं होता है, कोई भी फोर्स नहीं होता कि हाँ आप इतना पैसा लगाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी में आने के लिए, आपको इतना कैपिटल इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं, आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है आप उतना लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, जितना आप कैपिटल लगाओगे वही आपकी क्या बन जाएगी, लिमिट बन जाएगी। ठीक है, वही आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है वन मैन वन वोट, मीन्स कि एक पर्सन के पास एक ही वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो क्या सोचते, जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वो मिल ही नहीं रहा है, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल ही नहीं है, तो हम क्यों एक्स्ट्रा पैसा लगाएं। किसी के माइंड में तो ऐसे भी आ जाए कि हाँ भी वो भी इसी मेंबर, वो भी इसी सोसाइटी का मेंबर है, मैं भी इसी सोसाइटी का मेंबर, उसको भी उतनी अधिकार मिल रहा है, मुझे भी उतने ही अधिकार मिल रहा है, तो मैं ज्यादा कैसे पैसा लगाऊं। ठीक है, क्योंकि ये तो वही कलयुग है, आजकल तो दिमागों में यही सोच है कि मैं ज्यादा क्यों इन्वेस्ट करूं। तो सेम ऐसे ही जैसे कि मैं लिखा है इट डिस्करेज पीपल टू इन्वेस्ट मोर, कि मीन्स कि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, वो डिस्करेज होते हैं ज्यादा पैसा लगाने में, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स तो दिए नहीं जा रहे, तो मैं क्यों लगाऊं। तो इसलिए क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट हो जाते हैं। लो रेट ऑफ रिटर्न, अब हमें पास क्या मिलता है, लो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। कैसे, जैसे क्योंकि इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, पब्लिक का हेल्प के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए तो काम करते नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या मिलता है, लो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिमिटेड रिसोर्सेज एक तरह से डीमेरिट्स हो गए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जैसे मैं लिखा है जनरली मैनेज बाय द इनएक्सपीरियंस्ड मेंबर। अब इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स हैं, जो 10 मेंबर, मिनिमम तो 10 मेंबर होना जरूरी है, 10 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी तो नहीं कि पहले से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंबर जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको सारा कुछ नॉलेज हो। कि मान लीजिए कोई फाइनेंस को हैंडल कर रहा है, तो चलिए वो फाइनेंस को हैंडल कर रहा है, हमने उसको चूज किया, चलिए फाइनेंस हैंडल करे क्योंकि उसे नॉलेज है। लेकिन जो दूसरा है रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने का काम कर रहा है या सेलिंग का काम कर रहा है, तो जरूरी तो नहीं उसे उस चीज का नॉलेज हो, क्योंकि वो सारे बंदे क्या होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, कोई एक ही होगा जो तुक्के से क्या होता है कि हाँ उस काम के लिए नॉलेज का ही नॉलेज होता है उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है नो प्रोफेशनल एक्सपर्ट आर हायर। ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट हायर नहीं कर सकते, क्योंकि जितने मेंबर्स होते हैं ये आपस में ही मिलकर सारी की सारी एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। ठीक है, जो भी फाइनेंस का, सेलिंग का, मार्केटिंग का, परचेजिंग का जो भी करते हैं, वो जो भी 10 से ज्यादा मेंबर है, 15 है, 20 है, आपस में 5 मेंबर डिवाइड करते हैं, हाँ 5 मेंबर इसका काम करेंगे, 5 मेंबर इसका, लेकिन कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट हायर नहीं करेंगे। अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट हायर करोगे तो उससे क्या होगा, सैलरी ज्यादा देने पड़ेंगे, और सैलरी ज्यादा कहाँ से दोगे, क्योंकि आपके पास लायबिलिटीज ही लिमिटेड है, कैपिटल ही लिमिटेड है आपके पास, तो आप ज्यादा सैलरी तो किसी को दे नहीं सकते हो। तो इसलिए क्या हो गया, ये एक तरह से डीमेरिट्स हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जैसे मैं लिखा है कैन नॉट अफोर्ड टू पे हाई सैलरी, क्योंकि आप सैलरी ज्यादा दे ही नहीं सकते हो, आपके पास ज्यादा प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है। ठीक है, थर्ड है नो मोटिवेशन। अब इसमें क्या, मैंने एक लाइन लिखी है नो लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये रिवॉर्ड, कोई भी लिंक नहीं होता कि हाँ आपने ज्यादा अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपने पूरा एफर्ट्स लगा दिया, पूरा जी जान लगा दिया इस काम में,
तो हाँ आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ आप नॉर्मल मेंबर हो, आप काम करो, क्योंकि आप सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो तो सोशल वेलफेयर में कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। सारे मेंबर इक्वल है, आप जितना का मर्जी काम कर दो आपको ज्यादा कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा नो इंसेंटिव फॉर वर्क एफिशिएंटली। इसलिए क्या होता है, उन जो पर्सन होते हैं जो अच्छा काम कर भी सकते हैं वो भी ज्यादा अपना 100% नहीं देते हैं। 100% चलो दे भी देते तो पूरा जी जान नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमें कोई फायदा तो हो नहीं रहा, हमारी तो कोई तारीफ कर नहीं रहा है, या हमें एंड में रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा है, तो हम क्यों ज्यादा काम करें, वो भी उतना ही काम करे तो मैं भी उतना ही काम करूंगा। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें नो मोटिवेशन होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्या होता है, गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, पब्लिक को हेल्प करने के लिए काम करती है। तो गवर्नमेंट सोचती है कि हाँ जब ये दूसरों के हेल्प के लिए, पब्लिकली हेल्प के लिए काम करे तो क्यों ना मैं इनको बेनिफिट दूं, क्यों ना मैं इनको कैपिटल दूं। जितना कैपिटल दे सकती है गवर्नमेंट उतना देती है। ठीक है, अब जब सब कुछ देगी, प्रोवाइड करेगी फैसिलिटी, तो कुछ ना कुछ बदले में भी तो जाएगी। अब हम आम इंसान है, हम किसी को भी कुछ हेल्प करते सोचते हैं कि वो भी हमें हेल्प करे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि वेरियस बेनिफिट्स कंसेशन, जैसे मैंने एडवांटेज बताए थे तो उसमें क्या बताया था कि हाँ गवर्नमेंट क्या देती है, लो टैक्सेस देती हैं, लो रेट पे टैक्सेस देती हैं। ठीक, फिर सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, कंसेशन प्रोवाइड करती है। जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो हम लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो इतनी सारी जब फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी तो बदले में कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए। तो इसके बदले में क्या होता है, वो बीच बीच में कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंटरफेयर करती रहती है उनकी बातों में। ठीक है, तब कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरी तरीके से अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि हाँ चलो जी हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम खुद की ले लें, नहीं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट भी उसको हेल्प कर रही है तो वो भी अपनी बात रखेगी, वो भी इंटरफेयर करेगी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड सबमिटेड अकाउंट टू रजिस्ट्रार। इसमें क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में टाइम टू टाइम हमें ऑडिटेड करवाने पड़ते हैं अकाउंट्स को, और उसको सबमिटेड करवाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, नेक्स्ट है इट ऑल रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और कैसे कम होती है, क्योंकि जो पूरा का पूरा काम होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं करते खुद। उनको काम करने के लिए उनको अपना कुछ भी डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट से भी पूछना पड़ता है। तो अब जब हम खुद का काम खुद नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ भी अपनी कुछ राइट्स जो है अपनी लगा देती है। तो इससे क्या हो जाता है कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब सीक्रेसी मीन्स की बातों को गुप्त रखने में किस तरह से कमी आती है। अब इसमें क्या होता है, 10 मेंबर हैं, मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मिनिमम 10 होने चाहिए, लेकिन 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 15, 20, 30। अब जब सारे जो बंदे हैं ये एक जगह बैठ के अपना डिसीजन लेते हैं, जब सारा अपना व्यूज रखते एक जगह, तो बातें छिपेगी कैसे, बात तो फैली रहेगी। तो इसलिए क्या होता है कि इनका इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाता है, इसमें कुछ भी अपनी बातों को गुप्त नहीं रख सकते। इसलिए क्या होता है कि ये एक तरह का डीमेरिट्स है, लैक ऑफ सीक्रेसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। अब आपस में जो मेंबर्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो जितने भी मेंबर्स हैं वो अलग अलग सोसाइटी से आते हैं। ठीक है, अब जब अलग अलग सोसाइटी से आ रहे हैं तो सबके व्यूज अलग होंगे, थॉट्स अलग होंगे, सोचने का तरीका अलग होगा। वो बोलेगा नहीं मैं अच्छा बोल रहा हूँ, वो बोलेगा नहीं तुम सही नहीं बोल रहे। तो इस तरीके से क्या होता है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं आपस में उनके व्यूज नहीं मैच करते हैं तो उनको दिक्कत आती है। जैसे मैं लिखा बिकॉज एवरी मेंबर इज फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, मीन्स कि वो अलग अलग जगहों से आते हैं, मे हैव
डिफरेंस ओपिनियन, और अपना अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, जिससे कि इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो ये सारे क्या थे, डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।